ओके, हम लोग रेशनल नंबर पर डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास बलुचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं जनरली कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता जा रहा हूँ और उसी तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब की चूँकि हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7। उसमें यह है कि आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रेशनल नंबर को लिखना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं उससे पहले आपको कंपेयर कराना चाहूँगा कि दो या दो से ज़्यादा नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर को करने से पहले कि कंपेयर करते किस तरह है। जब आपको कंपेरेंस आएगी आपको पता होगा कि कौन सी रेशनल नंबर किससे बड़ी है या कौन सी रेशनल नंबर किस रेशनल नंबर से छोटी है। आपको ये कॉन्सेप्ट होगा तब आप किसी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग नंबर में लिख सकते हैं, पर्टिकुलरली रेशनल नंबर को। डिस्क्रीट मैथ में, डिस्क्रीट नंबरों में तो आपके पास बहुत ही आसान है कि आपके पास 3, 4, 5 गिवन हो अगर एक नंबर में, तो ये तो बड़ी आसान बताना है कि 5 3 से बड़ी है, 2 जो छोटी है 4 से, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी हमारे पास तब अराइज होगी जब हमारे पास नंबर्स जो होंगे वो रेशनल फॉर्म में गिवन होंगे, a बाई b या p बाई q फॉर्म में गिवन होंगे, तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा नंबर किससे बड़ा होता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जो हमारे पास क्वेश्चन करने से पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पर करना ये एक आर्टिकल कराना चाहूँगा ताकि ये क्लियराइज हो फर्दर के किस तरीके से हम जो है कि कंपेयर करते हैं। तो रेशनल नंबर जो हमारे पास मैंने यहाँ पर लिख लिया है, कंपेयर ऑफ टू रेशनल नंबर को, दो रेशनल नंबर को किस तरह कंपेयर करते हैं। जब हमारे पास रेशनल नंबर की बात आती हो तो उसके बाद हमारे पास दो सूरतें ज़रूर पैदा होंगी। तो पहली जो हालत होगी वो ये कि व्हेन दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स। व्हेन दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स का मतलब ये है कि ऐसे रेशनल नंबर्स जिनकी जो मखरज या नसबनुमा नीचे वाली नंबर होगी ये जिस तरह वो सेम हो, यानी डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम हो ये हमारे पास एक नंबर आती है। दूसरी नंबर हमारे पास ऐसी आएगी कि जब डिनोमिनेटर आपके पास डिफरेंट हो, जो जिस तरह नीचे मैंने ये नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, तो पहली केस हमारे पास होगी, पहले हम उन दो रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम है, व्हेन दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स। उनके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि द नंबर विद द ग्रेटर न्यूमरेटर वुड बी ग्रेटर। जब हमारे पास दो ऐसे नंबर गिवन हो जिनके हमारे पास जो जो हमारे पास नीचे वाले नंबर है वो सेम है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी नंबर ग्रेटर होगी। तो हमें इस तरह पता चलेगा जब हमारे पास दो रेशनल नंबर हों, उनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, तो नंबर जिसकी न्यूमरेटर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा, नंबर जिसकी न्यूमरेटर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। क्योंकि मैंने इसके नीचे लिख रखा है कि व्हेन दे हैव सेम डिनोमिनेटर, उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि द नंबर विद द ग्रेटर न्यूमरेटर वुड बी ग्रेटर। ऐसी नंबर जिसकी न्यूमरेटर ग्रेटर होगी वो ग्रेटर होगा। अब इन दो नंबरों में आप देखें तो 5/4 है एक, दूसरा है हमारे पास 3/4 है, दूसरा है हमारे पास 5/4। इन दो नंबरों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो हम देखते हैं कि इन दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है। हमें पता है कि नंबर विद ग्रेटर डिनोमिनेटर, जिसकी शुमार कुनिंदा बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। अब जिस 3 बड़ी है कि 5 बड़ी है, तो हमें पता है तो 5 है, और मोर ऑब्वियसली ये ग्रेटर है 3 से। तो हमारे पास 5/4 होगी, वो क्या होगी, देन हमारे पास 5/4 वो ग्रेटर होगी किससे, ये ग्रेटर का सिंबल है। ठीक है, ये 5/4 के लिए ग्रेटर का सिंबल है, यानी 3/4 लेस देन 5/4 है, या 5/4 ग्रेटर होगी 3/4 से। ठीक है, 5/4 हमारे पास ग्रेटर इसलिए है क्योंकि इसकी न्यूमरेटर बड़ी है, चूँकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। इस तरीके से हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखें तो दूसरे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट उसमें हमने नेगेटिव में दोनों नंबर लिए हैं, चूँकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इनके कौन सी बड़ी होगी इनमें से, तो हमें पता है कि वो नंबर बड़ी होती है जिनकी शुमार कुनिंदा बड़ी होगी। तो अब बताएं कि -4 बड़ी है कि -2 बड़ी है। यस, -2 बड़ी होगी -4 से, क्योंकि -2 हमारे पास पहले आती है, -4 हमारे पास बाद में। नेगेटिव में ये नंबर ये डिस्क्रीट नंबर से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं कि -2 हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर होती है -4 से। तो ये आपके पास इसी तरीके से रखेंगे, लेकिन हम इसमें कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये पता चल जाता है कि -2/3 ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा -4/3 से। ये केस तभी होगी जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। अब दूसरी केस हमारे पास आती है कि व्हेन दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जब उनके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, यानी डिनोमिनेटर उनका सेम ना हो। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमारे पास एक ट्रिक है जो हम अप्लाई करते हैं, कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे।
कि आपके पास जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आप ऐसा करें कि ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें। तो आपके पास 3 अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास 15 आ जाएगा। ये अब दूसरा 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताएं कि ये 15 बड़ी है कि 28 बड़ी है? तो 28 मोर ऑब्वियसली बड़ी है। तो जिस साइड यानी इस प्रोसेस को करने के बाद जिस साइड ग्रेटर नंबर आएगी वो नंबर ग्रेटर होगी। अब इस साइड 15 आई, 3 को अब 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये साइड 15 आती है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कराने पर ये साइड 28 आती है। तो इस साइड पे जो रेशनल नंबर होगी वो बड़ी होगी। अब ये रेशनल नंबर बड़ी है इससे, तो आप लिख सकते हैं कि 4/5 ये बड़ी है किससे? 3/7 से। तो ये बहुत ही आसान, इसी तरीके से ये आप ट्रिक याद रख लें। लेकिन आप जब बुक में देखेंगे तो बुक में क्या करना होता है कि बुक वाले क्या कर रहे हैं कि इनके एलसीएम लेके हर एक को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करा के उनके फिर से दोबारा डिनोमिनेटर सेम कराते हैं, ताकि डिनोमिनेटर सेम करा के जिसकी न्यूमरेटर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट करें तो ये आपके पास एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसकी करने की जरूरत नहीं है। उसको करने के लिए हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे पास कॉन्सेप्ट। तो मोर कॉम्प्लेक्स हमने कॉन्सेप्ट नहीं कराना होता। हम जब एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं तो हमारे पास जो मोर प्रीशियस होती है या मोस्ट प्रीशियस आप कह लें तो वो हमारे पास होती है एक्चुअली द टाइम। तो टाइम इज़ मनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करें, टाइम को सेव करें और आप इस ट्रिक पर चलें। लेकिन ट्रिक भी बहुत ही एग्जैक्ट है, इससे कभी आप गलत भी नहीं होंगे। तो इस पर करने में क्या हर्ज है आपको? ठीक है, इसको आप देख लें कि 3/2 बड़ी है कि 5/7, क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आपके पास 21 आएगा। ठीक है, इसको आप देख लें 2 को 5 से आपके पास 10 आ जाएगा। तो आप देख लें कि तो किस साइड छोटी नंबर है? यहाँ छोटी नंबर है 10, तो ये साइड बड़ी नहीं होगी। जिस साइड ग्रेटर नंबर आएगी वो बड़ी होगी। तो 3/2 हमारे पास ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 3/2, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 ये ग्रेटर है 5/7 से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लें, ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।